Okay, so good morning once again and welcome back to our daily analysis session. अभी अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ऐड कर रखा है। अब कुछ लेवल्स इसमें ड्रॉ किए हुए हैं हमने, ठीक है। ये हमारे इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अभी अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी है निफ्टी में, ठीक है, इट इज अ ग्रीन कैंडल, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बट या इट इज अ हैमर कैंडल। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे इसको आप हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा विक है ऊपर, ठीक है। और इसको हम एक पिन बार नहीं, विक नहीं है, सॉरी, इज अ ओपन हाई कैंडल। और यहाँ पे हमको एक अच्छा पिन बार कैंडल मिला है, ठीक है। तो अभी जो हमारा मार्केट का मोमेंटम है, इट इज गिविंग अस अ पॉजिटिव इंडिकेशन दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट का आपका जो मोमेंटम है वो आपको कॉल साइड या फिर लॉन्ग साइड या फिर अप साइड ही आपको मिलने वाला है। बट यस, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस कैंडल के फॉर्मेशन पे अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान कर लेना है, ठीक है। हम लोग अभी भी इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे एंड अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 होता है, जो अभी तक हमने अपने सेशंस में डिस्कस नहीं किया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एटीएम है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा एटीएम जो है ना वो 25,996 पे भी रन कर रहा है। तो मैं 26,000 के एटीएम को ऑब्जर्व कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कि वहां पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। तो अगर हम उसको देखते हैं तो हम वहां पे अपने पेपर ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा एनालिसिस कितना सही है। तो मैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को हटाऊंगी, ठीक है, और एक एटीएम एंड पुट का और एक एटीएम कॉल का दोनों को यहाँ पे अप्लाई करूंगी और फिर अपने ट्रेड्स को रियल टाइम में हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि हम उसमें अगर पेपर ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा कितना स्ट्रांग रहता है एनालिसिस। तो पहले मैं निफ्टी का कॉल लगाती हूँ, ठीक है, निफ्टी, यस निफ्टी, एंड इसका एटीएम 26,000 का मैं कॉल यहाँ पे लगाऊंगी और यहाँ पे मैं एक साइड में पुट लगा लूंगी, ठीक है। वैसे हम लेफ्ट और राइट का अलाइनमेंट रखते हैं बट एज ऑफ नाउ अभी मैं ऐसे ही इसमें मैं 26,050 का लगाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ना 5 मिनट पे ऑब्जर्व करेंगे, जो भी हमने कॉल्स एंड पुट्स होते हैं उसको हम 5 मिनट पे ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये कैंडल बैक टू बैक दो अच्छी कैन से पॉजिटिव कैंडल्स बन रही है ना, बुलिश कैंडल्स बन रही है, तो हम फिर यहाँ पे अपने पेपर ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल है, थर्ड कैंडल आज की कॉल, सॉरी, कॉल ऑप्शन की आपकी जो ये जो थर्ड कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग पे अगर हमने कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान की होती तो हमको कुछ, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक ट्रेड को ऑब्जर्व करती हूँ, आई एम ओनली गिविंग यू एन एनालिसिस, तो यहाँ पे हमको रियल टाइम ट्रेड नहीं लेंगे, हम सिर्फ पेपर ट्रेड पे फोकस करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे। कोई ट्रेड, रियल टाइम ट्रेड हम यहाँ पे ना तो प्लान कर रहे हैं, नहीं मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, विल बी जस्ट एनालाइजिंग एज वेल एज वी कैन सी हाउ इट विल गो बिकॉज इट इज अ पिन बार कैंडल, अ बुलिश पिन बार कैंडल। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि एक हमको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था, तो अगर इसके हिसाब से भी हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, इसने नेकलाइन तो कल ही ब्रेक कर दी थी, स्टिल आज भी रिजेक्शन लेकर के इसने यहाँ पे क्या है, तो इसको मैं एक रीटेस्ट भी बोल सकती हूँ। और इसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पे एक रेंज मार्क करती हूँ, प्राइस रेंज, तो जो इसका टारगेट है वो वैसे तो ऑलरेडी हिट हो चुका है नेकलाइन से, अगर मैं इसको ड्रॉ कर नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो इसका टारगेट है, लेटेस्ट टारगेट, हम यहाँ तक एक बार के लिए चेक कर सकते हैं कि विल इट टच दिस। अगर इसको करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर हम आगे और अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेपर ट्रेड्स में हमारे एनालिसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आवर एनालिसिस इज। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट विल गो। अभी के लिए मैंने आपको क्लियर प्लान बता दिया है कि जब इसने यहाँ पे इस कैंडल का, इसके ऊपर से कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, मतलब ये जो एक रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री हमने प्लान की और अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। तो अगर वैसे हम देखेंगे तो इसने अगर एंट्री हुई थी 133 या 134 पे, तो राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स अबव आर एंट्री। करंटली इट इज एट 140। सो लेट्स सी, ये अपना जो टारगेट है 1:1 एटलीस्ट हमें रखना होता है। तो जो हमारा अगर 1:1 भी रहता है तो
ये हमारे एनालिसिस का पार्ट होगा, एंड लेट्स सी कि ये फर्स्ट टारगेट को हिट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सो ऑन द नोट ना, इस तरीके से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अभी आप देखोगे तो पुट साइड में प्रीमियम मतलब डाउन पे जा रहा है ना, डिग्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटिमेंट अगर हमको कुछ मिलता है तभी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सो इज इट, पैनिक एग्जिट नहीं करना है पहली चीज। दूसरा, अगर देखिए यहाँ मैंने जो जस्ट अभी जो स्टेटमेंट दिया वही यहाँ पे हो रहा है, इससे भी ऊपर निकल गया। ऐसे केस में नॉर्मली हमारे साथ ये होता है कि हमको लगता है कि हमको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, बट अगर आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुद को इम्प्रूव करना है तो मेरा ये डिसीजन भी गलत नहीं था, ऐसा खुद को मैसेज दो। कोई बात नहीं, ये डिसीजन भी गलत नहीं था, नेक्स्ट टाइम हम अपने उसको और स्ट्रांग करेंगे। ऑल्दो अगर यहाँ पे जाएंगे, सॉरी, मैं आपको दोनों तरीके से, आपको दोनों डायरेक्शन में सोचने का तरीका बता रही हूँ। ऑल्दो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी तब मैंने आपको ये बोला था कि सेकंड कैंडल भी आपकी ग्रीन कैंडल ही बनी। लेकिन मैं ये वाला एग्जिट आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ पे एक ट्रेल कर लो। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने बोला कि डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। स्टिल अगर डाउट है तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रेल कर लो। अदरवाइज आपने जो टारगेट बनाया वो हिट हुआ है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस करना है, अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस करना है हर सिचुएशन के। ठीक है, तो आपने हर तरीके से अपने आप को ट्रेन किया माइंड को कि यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अगर इससे नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं मैनुअल एग्जिट कर लूंगा। फिर स्टेप नंबर 2 पे आपने अपने माइंड को ये इंडिकेशन दिया कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट, मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा हूँ, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ट्रेलिंग एसएल आपका हिट हुआ, अब आपको ये लगेगा कि भाई मुझे नहीं एग्जिट करना चाहिए था क्योंकि टारगेट हिट हो गया। कोई बात नहीं, कितना एक्स्ट्रा मिल जाता, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता, 5 पॉइंट ही मिलता है ना 139 से आपका, नहीं 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाता। 10 पॉइंट पे नहीं मिलता क्योंकि मैंने मेरा टारगेट अगर 148 पे दिया तो 148 पे मुझे एग्जिट करना होगा, तो मैंने 9 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसका अदरवाइज अदर वे राउंड सोच के देखो कि अगर मैंने ट्रेलिंग एसएल नहीं हिट किया होता और इसके नीचे चला जाता तो क्या होता। ठीक है, फिर आपका माइंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हर क्वेश्चन पे, हर पॉइंट पे आप अपने आप से ये बोल रहे हो कि अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, तो आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बट आई विल ट्रेन माई सेल्फ कि कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैंने मैं एग्जिट एंट्री लिया, और कॉन्फिडेंस है, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग किया, क्योंकि मुझे अपने ट्रेड्स को लेस जो मेरा जो लॉसेस है उसको मुझे मिनिमाइज करना। फर्स्ट टारगेट इज मिनिमाइजिंग द लॉसेस, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इज स्टेप नंबर 2। ठीक है, यस मैम। है ना, क्लियर है ना। तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, हर रूल को छोटे छोटे रूल्स पे ब्रेक करके, और उस पे अपने को काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अपनी जो नेगेटिविटी उस पे काम करना है, अपनी मैंने जो एग्जांपल दी अपनी बीमारी पे काम करना है, पहले वो छोटी सी जो हमको फीवर है या फ्लू हुआ हुआ है उस पे हमको काम करना है, मेडिसिन देनी है खुद को। ठीक है, उस फ्लू को इम्प्रूव करना है, फिर हम अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, तो ये सेम उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। अभी देखो ये ट्रेड है, और ये जो लाइन हमने बनाया डब्ल्यू पैटर्न की, जो टारगेट लाइन है वो आपकी ये वाली ग्रीन लाइन है 26045। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये यहाँ पे आराम से इसको टच करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि अब नेक्स्ट ट्रेड क्या हो सकता है, तो सेम ट्रेड में भी अपन आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर हम यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाएंगे तो भी हमारा टारगेट हिट हो गया, तो अगर टारगेट हिट हो गया तो फिर अपन नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करेंगे। टारगेट हिट नहीं भी हुआ है, एसएल भी हिट हुआ है, तो भी हम अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, यहाँ पे शांत रहने का, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। ठीक है,